मैं संजू मिस लू की एक दासी हूँ। शादी से पहले मुझे मिस लू के लिए यह जांच करनी है कि होने वाले दूल्हे लायक हैं या नहीं। देखो मैं तुम्हें कैसे अपना बनाता हूँ। और जनरल छिन वाकई अपनी शोहरत के मुताबिक ही निकले। संगजू, जनरल किन और टॉप स्कॉलर गू में से कौन ज्यादा बेहतर है? मिस लू, जनरल आपके लिए ज्यादा सही रहेंगे। घटिया नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? यह छिन चांगचिंग बहुत ही बदतमीज है। इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इसने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। मिस लू, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया। बात बस इतनी है कि वह विद्वान अंदर से कमजोर है। वह शादी के लायक नहीं है। मिस लू, आप उन्हें बिल्कुल मत चुनना। मुझे लगता है कि तू बकवास कर रही है। जरूर तूने उस विद्वान की शराफत देखी है और अब तेरी नीयत खराब हो गई है। मिस लू, ऐसा नहीं है। मिस लू, सच में ऐसा नहीं है। इस धोखेबाज और झूठी नौकरानी को ले जाओ और कुत्तों के आगे डाल दो। मिस लू, मिस लू, जबकि मैंने उन्हें सही सलाह दी थी, फिर भी मुझे क्यों जाना पड़ा? मिस लू, सांगजू, तुम कहाँ खो गई हो? विद्वान और जनरल में से मुझे किसे चुनना चाहिए? मैं वापस आ गई। मैं वाकई वापस आ गई हूँ। इस जन्म में मैं वही पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगी। अब मैं अपने लिए जीऊंगी। मिस लू, आप बहुत खास हैं। आपको तो उस विद्वान को ही चुनना चाहिए। क्योंकि पिछली जिंदगी में तुम्हें लगा था कि जनरल काफी नरम नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी उस नामर्द विद्वान से शादी करने में। लेकिन लेकिन जनरल किन का वह शरीर, उनकी ताकत देखकर लगता है कि वो बहुत काबिल हैं। क्या वो विद्वान उनके मुकाबले कमजोर नहीं होगा? मिस लू, कुछ लोग देखने में लंबे चौड़े और ताकतवर लगते हैं, पर वो सिर्फ दिखावा होते हैं, अंदर से खोखले। ऐसा कैसे हो सकता है?
मिस लू, यह जनरल छिन देखने में उतावले लगते हैं, पर असल में यह सब बस दिखावा है। देखिए, मैं अभी भी सही सलामत आपकी सेवा में हाजिर हूं ना। चलो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पहले ही परखने के लिए भेज दिया। अगर मैं सच में उनसे शादी कर लेती और बाद में पता चलता कि वो खोखले हैं, तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, है ना? जी हाँ। मैं अभी जाकर अपने पिताजी से कहती हूँ कि जनरल के घर से आया रिश्ता ठुकरा दें। संजू, तू बचपन से मेरे साथ रही है और मेरी सबसे भरोसेमंद इंसान है। मेरे साथ विद्वान के घर चलने के बाद अगर तू मेरी अच्छे से सेवा करेगी और कोई फालतू ख्याल मन में नहीं लाएगी, तो मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। भूलना मत, तेरे गुलामी के कागजात अभी भी मेरे पास सुरक्षित हैं। जब तक वो कागजात उनके पास हैं, मैं कभी भाग नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, एक एक कदम करके आगे बढ़ूंगी। आखिर में मैं जरूर आजाद हो जाऊंगी लू निंगशुए के चंगुल से। जी मिस लू, मैं पूरी निष्ठा के साथ मिस लू और कुंवर साहब की सेवा करूंगी। मिस लू, क्या आपने मुझे बुलाया? संजू, उस रात के बारे में तूने सच में मुझसे झूठ तो नहीं बोला? ट्रायल मैरिज का नतीजा, क्या तुमने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला? मिस लू, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि दामाद जी ने अभी आपकी सेवा ठीक से नहीं की? ऐसी बात नहीं है। गुलांग के बारे में जैसा तुमने कहा था, वह बिल्कुल वैसा ही है, बेहद कोमल और शांत और बहुत ख्याल रखने वाले। लेकिन माँ ने मुझे अकेले में बताया था कि जब एक लड़की की पहली बार शादी होती है तो उसे थोड़ा दर्द होता है, पर मुझे तो कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। गुवेंजी नामर्द है, वह संबंध बनाने के लायक ही नहीं है, तो जाहिर है कि दर्द नहीं होगा। लेकिन यह सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए। मिस लू, यह तो बहुत अच्छी बात है। जरा सोचिए, एक आम मर्द जब भावनाओं में बह जाता है तो वह खुद पर काबू कैसे रख सकता है? लेकिन दामाद जी ने उस वक्त भी अपनी कोमलता बनाए रखी ताकि आपको जरा भी तकलीफ ना हो मिस लू। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि दामाद जी आपसे बेपनाह प्यार करते हैं। भले ही तुम्हारी बात सही लगे, पर मुझे फिर भी कुछ अजीब लग रहा है। वो विद्वान इंसान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कमजोरी सबके सामने आए। उसने जरूर पूरी तैयारी कर रखी होगी। मिस लू, आप खुद देखिए, शादी की पहली रात का यह रुमाल यहाँ है। ये झूठ कैसे हो सकता है? अब आप और दामाद जी पूरी तरह से पति पत्नी बन चुके हैं। तू बहुत मीठा बोलती है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब तू जा। जी मिस लू। चलो, फिलहाल तो यह मुसीबत टल गई, लेकिन मेरी प्यारी बेटी वापस आ गई। जल्दी बैठो। उस हवेली में अब तुम्हारी आदत हो गई है ना? मिसेस लू बहुत अनुभवी हैं। अगर उन्होंने जरा सा भी शक कर लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे अब चैन मिला है। गु लैंग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वह बहुत ही परवाह करने वाले हैं। तो माँ, जैसा हमने पहले तय किया था, गु लैंग के प्रमोशन और तरक्की के बारे में आप और पिताजी उसे बिल्कुल मत भूलना। मु लू निंगशुए का पति सबसे अच्छा होना चाहिए। तुम भी ना, सच में पति मिलते ही माँ को भूल गई। तुम फिक्र मत करो, जब तक वह तुम्हें खुश रखता है, तुम्हारे पिताजी उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मर्दों को सिर्फ बाहर से नहीं परखना चाहिए। सुहागरात की उस रात को
क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक था? अगर यहाँ पोल खुल गई और अगर मैंने लू निंगशुए की शादी किसी नामर्द से करा दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी जान, सुनो ना। नमस्ते सासू माँ, आपका दामाद आपको प्रणाम करता है। दामाद जी, आप आ गए। ये क्या है? यह महल से आया शाही आदेश है। जनरल किन चांगचिंग जल्द ही जीत हासिल कर वापस लौट रहे हैं। महाराज ने खास हुक्म दिया है कि महल में उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत दी जाए और उन्होंने यह अनुमति भी दी है कि हम सब साथ मिलकर उस दावत में शामिल हों और हमें महल में एक रात रुकने की इजाजत भी मिली है। क्या महाराज सच में उनके लिए महल में दावत दे रहे हैं? जनरल किन आजकल सच में महाराज के बहुत चहेते बन गए हैं और काफी ताकतवर भी हो गए हैं। अगर वह जनरल किन सिर्फ दिखावे के लिए न होते और काम के होते तो आज ये सारा सम्मान मुझे उनके साथ मिलकर मिलना चाहिए था। फिर मुझे इस मामूली से 5वीं श्रेणी के छोटे अफसर से शादी करने की क्या जरूरत थी? तो क्या तुम्हारा मन अब विद्वान पति के प्यार से भर गया है और अब तुम जनरल की शान और शौकत के सपने देख रही हो? लू निंगशुए, तुम सच में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। बदमाश कहीं के, क्या तुझे मालिश करना नहीं आता? बहुत दर्द हो रहा है। जनरल के तौर पर छिन छांगचिंग इतने मशहूर और कामयाब हैं तो वह बेकार कैसे हो सकते हैं? घटिया औरत, कहीं तूने उस वक्त मुझसे झूठ तो नहीं बोला था? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही? बता मुझे, क्या तूने और जनरल ने एक साथ रात बिताई है? क्या तू उन पर डोरे डाल रही है ताकि तू जानबूझकर मेरी शादी गू लैंग से करवा सके और फिर खुद उनके बिस्तर तक पहुंच सके? मिस लू, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं कर सकती। मिस लू के प्रति मेरी वफादारी पूरी दुनिया जानती है। मिस लू, तुझमें इतनी हिम्मत होगी भी नहीं। तू भूल मत कि तू सिर्फ एक मामूली गुलाम औरत है। तेरे मालिकाना हक के कागज अभी भी मेरे हाथों में हैं। अगर मैं चाहूं तो तुझे खुश रखूं और अगर मैं चाहूं तो तुझे खत्म कर दूं। जी मिस लू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे जल्द से जल्द अपनी योजना पूरी करनी होगी ताकि मैं लू निंगशुए के चंगुल से आजाद हो सकूं। तो यह शाही महल है और यही शाही सम्मान और वैभव है। अगर मैंने उस समय किन चांगचिंग को चुना होता तो इस वक्त सबकी ईर्ष्या भरी निगाहें मुझ पर ही होती। आराम से। श्वेर, तुम यहां थोड़ी देर आराम करो, हम बाद में मिलते हैं। श्वेर कोट बाद में मिड सीज देर साथ आता। जी, ये सब इस एहसान फरामोश नौकरानी की गलती है। अरे, क्या यह विद्वान साहब की पत्नी नहीं है? मुझे याद है कि आपने उस काबिल जनरल किन को नहीं चुना था, बल्कि ओहो, सच में आपने तो हीरे की परख ही नहीं की। बिल्कुल सही कहा। आज की इस शाही दावत की शान तो देखो। महाराज जनरल किन को कितनी अहमियत देते हैं। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। लगता है कुछ लोगों को अब अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा होगा। आप सब मजाक कर रही हैं।
शादी का मामला दिल और मन के मेल का होता है। वो जनरल किन बस बाहर से ही चमक धमक वाला है। मिस लू, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या वाकई जनरल किन में कोई गुप्त कमी है? मैं यह सब नहीं कह सकती, लेकिन मेरी नौकरानी संगजू, उसने यह खुद आजमाया है। क्यों न मैं उसे बुलाऊं ताकि वह आप सबको विस्तार से बताए। मालकिन, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर मैंने कहा कि जनरल काबिल नहीं है और यह बात बाहर फैल गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। लेकिन अगर मैंने उन्हें काबिल बताया तो यह अपनी मालकिन को धोखा देने जैसा होगा। वो मुझे अभी खत्म कर देंगे। दोनों तरफ से मेरी जान को खतरा है। तूने ही तो खुद मुझसे कहा था कि मैं इस विद्वान से शादी कर लूं। अब बोलने में डर क्यों लग रहा है? बोल, मैं चाहती हूं कि तू अभी इसी वक्त बोल। मिस लू को जवाब देते हुए, जनरल किन बहुत ही बहादुर और असाधारण है। वो वाकई में महान इंसानों में से एक है। लेकिन गुए भी बहुत नरम दिल हैं। वो हर काम बहुत समझदारी से करते हैं और वो मिस लू के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। सुना तुमने? ये जो जनरल किन है वाकई बहुत ताकतवर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ताकत को झेल न पाने की वजह से वो उस सुस्त इंसान को ज्यादा पसंद करती है। खैर ठीक है, सबकी अपनी पसंद होती है, किसी पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अरे अगर मेरी मानो तो ताकतवर होना ही बेहतर है। वही तो असली मर्द की पहचान है। अगर बात वैसी ही है जैसा ये कह रही हैं कि ज्यादातर मर्द जीत और ताकत की चाह रखते हैं और बहादुरी दिखाते हैं, तो फिर मेरे गु लैंग हमेशा इतने नरम और शांत क्यों रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सांगजू जैसी घटिया नौकरानी ने मुझसे झूठ बोला है? यह मुमकिन नहीं है। वह तो एक मामूली नौकरानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रख दी है। वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? जरूर मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। गु लैंग, ये सब मेरे प्यार में कर रहे हैं। आज का दिन मेरी पूरी तरह से आजाद होने की शुरुआत है। श्वेर, जरा इसे चख कर देखो। यह बहुत ही हल्का और स्वादिष्ट है। अरे वाह, क्या विद्वान साहब की पत्नी मां बनने वाली है। इसे देखकर तो यही लग रहा है कि यह प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। मुबारक हो विद्वान साहब। मुबारक हो मैडम। यह बिल्कुल नामुमकिन है। मुझ में तो पिता बनने की काबिलियत ही नहीं है, तो वह गर्भवती कैसे हो सकती है? श्वेर, शायद हाल ही के लंबे सफर की थकान की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई होगी। आप सभी लेडीज कृपया ऐसा मजाक न करें। अगर मैं इस हवेली में आते ही मां बन गई तो मैं इन औरतों के सामने बड़े गर्व से अपना सिर ऊंचा कर पाऊंगी। गु लैंग, हम हर रात साथ होते हैं और मां कहती थी कि मैं बहुत जल्दी मां बन सकती हूं, तो शायद यह सच हो सकता है। जरा कष्ट करें इंपीरियल फिजिशियन वांग और मेरी नब्ज जांचें। लूनिंग श्वे, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती तुम्हारे चेहरे पर वो मायूसी देखने के लिए। जुआंग युआन फ्यूरेन को मेरा प्रणाम। आपकी नब्ज से नहीं लगता कि आप गर्भवती हैं, बल्कि हाल ही में गलत खानपान की वजह से आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। तो यह सब सिर्फ एक झूठी उम्मीद थी। मुझे लगा था कि विद्वान के इस घर में इतनी जल्दी कोई नया मेहमान आने वाला है। जरा इसके तेवर तो देखो। कह रही थी कि इसे जल्दी गर्भ ठहर जाता है। कितनी शर्मनाक बात है।
यह सब तेरी वजह से है। मनहूस नौकरानी, तू सारा दिन मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है और मेरी किस्मत खराब कर दी तूने। इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसे ही गर्भ के लक्षण हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह नौकरानी गर्भवती हो? तो फिर यह बच्चा किसका है? क्या यह जनरल किन का है जिसकी इसने पहले सेवा की थी, या फिर विद्वान साहब का जिनकी सेवा यह अब कर रही है? यह नामुमकिन है। संगजू, तू खुद सबको बता कि तुझे आखिरी बार मासिक धर्म कब हुआ था। मालकिन, मेरा मासिक धर्म कभी समय पर नहीं होता, लेकिन 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, वह नहीं आया। मैडम गू, आप गुस्सा मत कीजिए। हकीम साहब यही तो है, उन्हें जांच करने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। इस लड़की की नब्ज से साफ है कि यह 2 महीने की गर्भवती है। घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पीठ पीछे मेरे पति के बच्चे को कोख में पाला। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी और तेरे पेट में पल रहे इस कलंक को भी। रुक जाओ। बिल्कुल सही मौका है। शुक्र है कि मेरा सही समय पर दांव लगाना बेकार नहीं गया। लू निंगशुए को सबके सामने हमला करने के लिए मजबूर करना, यह जोखिम भरा कदम मेरे लिए सही साबित हुआ। मिस लू, जब तुम मुझे हर कदम पर परेशान कर रही हो, तो अब मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारी इस खुशखबरी का इस्तेमाल अपने बचने का रास्ता बनाने के लिए करूं। जनरल, क्या स्कॉलर के घर में पैसे खत्म हो गए हैं? वह उस रात की तुलना में और भी कमजोर लग रही है। जनरल, यह मेरे घर का निजी मामला है। यह बेशर्म नौकरानी मेरी पीठ पीछे गर्भवती होने की हिम्मत कैसे की? इसे बाहर ले जाकर कड़ी सजा देनी होगी। इसके पेट में मेरा यानी चिन चांगचिंग का बच्चा है, तो यह अब मेरा यानी चिन चांगचिंग का मामला है। तुमने क्या कहा? खड़ी हो जाओ। अगर बच्चा है तो उसे जन्म दो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। चिन चांगचिंग ने बिना कुछ पूछे ही पिता बनने की जिम्मेदारी ले ली। क्या वह इस काबिल भी है? जरूर किन चांगचिंग ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जबरदस्ती इसे अपना लिया होगा। फिर से वही खुशबू, इस औरत के बदन की महक। सच में इसकी लत लग सकती है। तुम बच्चे की मां हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आखिरकार इतनी लंबी योजना के बाद अब मैं लू निंगशुए से पीछा छुड़ा सकती हूँ। अगर चिन चांगचिंग ने बच्चे को अपना लिया तो उसके बारे में चल रही अफवाहें झूठी साबित हो जाएंगी। उस वक्त मेरी बीमारी शायद सबके सामने आ जाए। मैं उसे यह बात साबित नहीं करने दे सकता। जनरल किन, यह बात सही नहीं है। संगजू वाले दिन उसने हम दोनों के साथ वक्त बिताया था, तो इस पेट में पल रहा बच्चा जरूरी नहीं कि जनरल का ही हो, है ना? लॉर्ड गू, यह बच्चा आखिर किसका है? यह बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। क्या उसे कुछ पता चल गया है? गूलैंग, आखिर इतने घबराए हुए क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिन चांगचिंग असल में काबिल है और गूलैंग वो? बुरा हुआ, मैं छोटी सी बात के लिए बड़ा नुकसान नहीं होने दे सकता, वरना लू निंगशुए को शक हो जाएगा। छोड़ो, मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा है। संतान तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगी।
जब जनरल जिद कर ही रहे हैं इस पेट में पल रहे बच्चे को अपनाने की, तो फिर इसे आप ही रख लीजिए। मैडम गू, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। यह 1000 चांदी के सिक्के हैं, जो तुम्हारे लिए 10 मनपसंद नौकरानियां खरीदने के लिए काफी हैं। इस घटिया नौकरानी की किस्मत कितनी अच्छी है। मैं इतनी आसानी से इसके कागजात नहीं दूंगी ताकि ये जनरल्स मैंशन में जाकर ऐश न कर सके। जनरल, आप मजाक कर रहे हैं। सांगजू के कागजात अभी हवेली में है। मैं वापस जाकर उन्हें आपके पास भेज दूंगी। भले ही मुझे कागजात नहीं मिले, लेकिन उनके साथ होने से शायद लू निंगशुए अब मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। नन्ही नौकरानी, अब से मेरे साथ रहना। जी। ये क्या बकवास है? ऐसा लगता है कि श्रीमती किन इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि यह घटिया औरत जनरल के घर में कदम रखे। एक बार जब वह सांगजू को बाहर निकाल देंगी, तो मैं इस घटिया औरत और इसके पेट में पल रहे इस कलंक को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। श्रीमती, नौकरानी होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? उसका अपना एक नाम है। तुम सांगजू हो ना? तुमने वाकई बहुत दुख झेले हैं। अगर आज इत्तेफाक से मुझे यह पता नहीं चला होता कि तुम गर्भवती हो, तो शायद तुम्हें कुछ और समय तक यह सब सहना पड़ता। श्रीमती, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। नहीं, यह बड़ी बात नहीं है। बेचारी कितनी मासूम लग रही है। चांकिंग, जल्दी करो और इसे इलाज के लिए ले जाओ। जी, चलो अब। मेरा प्यारा पोता आने वाला है। ये चाल ढाल, ये अदा और ये ताकत, ऊपर से जनरल किन के पास इतना ऊंचा ओहदा और रुतबा है। अरे वाह, इस मामूली सी नौकरानी की तो किस्मत ही चमक गई है। पर क्यों? वो इंसान जिसे बाहों में उठाया गया है और जिससे सब जल रहे हैं, वो मैं होनी चाहिए थी। मैं शाही हकीम को बुलाता हूं। जनरल, मैं एक मामूली नौकरानी हूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं। अब हिम्मत नहीं है। जब तुम पहले बोल रही थी, तब तो तुम काफी निडर लग रही थी। जनरल, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप क्या कह रहे हैं। क्या वाकई? लू निंगशुए ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ रात बिताने के बाद उसने कहा कि मैं उसे खुशी नहीं दे सकता, और उसने मुझे सलाह भी दी कि मुझे अपनी कमियों को नहीं छिपाना चाहिए। अब तुम इस बारे में क्या कहोगी? बेशक, लू निंगशुए को जो खुद नहीं मिल सका, वह उसे किसी और को भी नहीं लेने देगी। अगर अभी उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, तो लू निंगशुए मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जनरल, मेरी बात सुनिए। उस रात के बाद मैंने मालकिन से जो कुछ भी कहा, उसका हर शब्द आपकी बहादुरी के बारे में था। लेकिन मेरी मालकिन एक नाजुक फूल की तरह है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बहाना बनाया ताकि वो आपसे अपनी सगाई तोड़ सकें। तो तुम एक बातों में फंसाने वाली चालाक लोमड़ी हो, क्या ऐसा है? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मालकिन को बहादुर लोग बहुत पसंद हैं। छोटी झूठी, अगली बात बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मुझे किसी भी हाल में यहां से बाहर नहीं निकलना है। जनरल, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। यह सच है कि मैंने झूठ बोला था, लेकिन वह झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उस रात के बाद मैं आपके प्यार में पड़ गई थी। मेरे प्यार में? हाँ, मैं आपकी बहादुरी की कायल हो गई थी और हर पल बस आपके ही ख्यालों में खोई रहती थी। अगर मैं आपकी बुराई नहीं करती, तो फिर मुझे भला दोबारा कैसे मौका मिलता आपसे एक बार फिर मिलने का।
भले ही मुझे पता है कि वह झूठ बोल रही होगी, पर फिर भी मेरा दिल इतना खुश क्यों हो रहा है? मैंने वाकई झूठ बोला था और मैं सजा की हकदार हूं, लेकिन मेरी भावनाएं बिल्कुल भी झूठ नहीं है। चाहे जो भी हो, उसके पेट में मेरा बच्चा है, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ऊपर से यह खुशबू वाकई मुझे दीवाना बना रही है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तो सिर्फ बातों से काम कैसे चलेगा? तो फिर मुझे अपनी सच्चाई दिखाओ। जनरल, मेरे पेट में बच्चा है। तो फिर मैं थोड़ा संभल कर रहूंगा। अगर बच्चा है तो उसे पैदा करो, मैं उसकी परवरिश करूंगा। ये पैर, ये कमर और ये ताकत, ये जनरल छिन और ऊपर से इतना ऊंचा रुतबा और ओहदा। अरे बाप रे, इस नौकरानी की तो सच में लॉटरी लग गई है। भले ही चिन चांगचिंग एक बेकार इंसान हो, पर अब जब वह इतना कामयाब और रईस है, तो मैं सांगजू जैसी घटिया लड़की को इसका फायदा नहीं उठाने दूंगी। सांगजू, तेरी जान हमेशा मेरी मुट्ठी में रहेगी। इस शराब में ऐसी अजीब सी महक क्यों आ रही है? मुझे अपने शरीर में बहुत गर्मी महसूस हो रही है। गु लैंग, आप वापस आ गए। गु लैंग, हमें साथ बिताए हुए 2 दिन हो गए हैं। क्यों ना आज रात हम आज महल आने में बहुत जल्दबाजी हो गई थी। उसे बहलाने के लिए जो सामान चाहिए था, वो मैं अपने साथ नहीं लाया हूं। शुएर, यह राजमहल है और बगल के कमरों में भी लोग रह रहे हैं। यहां यह सब करना ठीक नहीं है। हमें खुद पर काबू रखना चाहिए। डर किस बात का है? आखिर हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे करीब नहीं आना चाहते? आपको क्या हुआ? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है, तो फिर मैं तरीका बदलती हूं। शुएर, यह महल का गेस्ट हाउस है। तुम खुद को तो देखो। अभी तुम्हारी जो हालत है, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? मैं बेशर्म हूं? गुवंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारे करीब आने में भला मेरी क्या गलती है? एक महिला को शालीन और शांत होना चाहिए। तुम इतनी उतावली हो रही हो। देखो, तुम में अब रत्ती भर भी किसी मंत्री की बेटी जैसी गरिमा नहीं बची। मैं निर्लज्ज हूं? क्या मुझे तमीज नहीं है? ठीक है, तो मैं जा रही हूं ताकि तुम्हें मेरी शक्ल न देखनी पड़े। कहते हैं कि मर्द इन चीजों के लिए बेताब रहते हैं, पर यह सब बकवास है। मेरे गुलैंग तो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। यह आवाज कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? यह तो संगजू है, उस घटिया औरत की आवाज। क्या किन चांगचिंग इस लायक नहीं था? वह जिस तरह से चिल्ला रही है, वह कितना घिनौना है। छी, सांगजू वह घटिया औरत
सिर्फ जनरल खिन को खुश करने के लिए इतना शोर मचा रही है, सच में कितनी गिरी हुई है। अगर मैं कहूं तो थोड़ा ताकतवर होना ही बेहतर है, वही तो असली मर्द होता है। अगर चिन चांगचिंग सच में काबिल नहीं होते तो संगजू ये नाटक कैसे कर पाती? क्या क्या निजी पल? क्या निजी पल ऐसे होते हैं? तो गुलांग वह जनरल खिन इतने जोश में कैसे हो सकते हैं? उनके मुकाबले गुलांग तो बहुत ही फीके लग रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि गुलांग किसी काम के नहीं है? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। घर पहुंचते ही मैं उन्हें परखूंगी। गुलैंग, अब हम घर आ गए हैं, तो क्या हम श्वेर, आप जरा इंतजार कीजिए, पहले मुझे लाइट बुझाने दीजिए। लाइट मत बुझाओ। हमेशा लाइट बुझा दी जाती है और उस घोर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस बार मैं रोशनी में रहना चाहती हूँ ताकि मैं गुलांग को अच्छी तरह देख सकूं। श्वेर, यह शिष्टाचार के खिलाफ है। पढ़े लिखे लोग नियमों का पालन करते हैं और इस मिलन के पल में दिलों का मिलना जरूरी है, इसलिए लाइट बुझाना ही बेहतर है। वह जितना मना कर रहे हैं उतना ही शक बढ़ रहा है। इतने ठंडे हैं। जनरल किन के उस गर्माहट भरे एहसास से यह बिल्कुल अलग है। क्या वाकई गुलांग किसी काम के नहीं है? श्वेर, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? गुलांग, मुझे प्यास लगी है। मैं आपके हाथ की बनी चाय पीना चाहती हूँ। ठीक है। अगर वह वाकई कमजोर हैं, तो जरूर उन्होंने इसे छुपाने के लिए कोई तरीका अपनाया होगा। क्या यही वह वजह है? श्वेर, तुम मेरी चीजों को बिना पूछे कैसे छू सकते हो? मैं उन्हें क्यों नहीं छू सकती? आखिर तुमने इसके अंदर ऐसा क्या रखा है जो तुम इतने घबराए हुए हो? क्या यह इसलिए है कि तुम किसी काम के नहीं हो? मैं उसे सच में शक हो गया है। श्वेर, दिस कार रैन बाय की। श्वेर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। असल में यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मुझे पता है कि मैं शरीर से थोड़ा कमजोर हूं, इसीलिए मैंने कुछ किताबें ढूंढी थीं। लेकिन ऐसी शर्मनाक बातें बताना बहुत मुश्किल था। तो उसने यह सब मेरे लिए किया था। मैंने उसे गलत समझा। शुक्र है कि मैं पहले से तैयार था। मिस लू, मैंने अभी पता किया है कि जुआंग युआन मैंशन ने अभी तक आपका गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा है। तुम जाओ।
जब तक वह कॉन्ट्रैक्ट लू निंगशुए के हाथों में है, मैं कभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाऊंगी। मुझे जल्दी करनी होगी, उसका दिल जीतना होगा, ताकि वह मेरा कॉन्ट्रैक्ट वापस दिलाने में मेरी मदद करे। उसे इस हाल में देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा है। जनरल, आप वापस आ गए। ये क्या है? यह मैंने आपके लिए बनाया है। मेरा हुनर इतना अच्छा नहीं है, बस आपकी परवाह दिखाने का एक छोटा सा तरीका है। काफी समय हो गया है जब किसी ने इस तरह मेरे बारे में सोचा हो। अब खड़ी क्या देख रही हो? इसे मुझे पहनाओ। हो गया। इस हवेली में इस नन्ही लोमड़ी का होना बुरा नहीं लग रहा। जनरल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बैठो। मैं पूर्वी बाजार से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बेर का केक काफी स्वादिष्ट लग रहा है कि बेर का केक, इसीलिए मैंने कुछ खरीद लिया। पूर्वी बाजार का बेर का केक। मैंने परसों बस यूं ही इसका जिक्र किया था और उन्होंने इसे याद रखा। इतनी छोटी सी बात का भी ख्याल रखा। शुक्रिया जनरल। ठीक है, अब जब मिठाई पहुंच गई है और सेना के कैंप में कुछ काम भी है तो मैं अब चलता हूं। तुम अच्छे से आराम करना। गार्ड्स ने खबर दी है कि लू निंगशुए आजकल कुछ ज्यादा ही हलचल कर रहा है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो हवेली से बाहर मत निकलना। मेरे रहते हुए तुम हवेली के अंदर सुरक्षित हो। जब आप मुझसे प्यार करने लगेंगे, तभी मैं बिना किसी डर के चैन की नींद सो पाऊंगी। लू निंगशुए को उसकी सही जगह दिखा पाऊंगी और अपनी जिंदगी पर अपना हक पा सकूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गू लैंग मेरे लिए एक पढ़े लिखे इंसान के उसूलों को तोड़कर ये सब नए तरीके सीखेंगे। अरे वाह, इतने ऊंचे रुतबे और अच्छी कद काठी वाले से जुड़ने का क्या फायदा? एक बेकार और बेअसर आदमी, उसे भी तो हर दिन बस नाटक ही करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? इतनी लापरवाही। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं देखा। मैंने सच में कुछ नहीं देखा। गंवार कहीं की, यह सब तो मेरे गूलैंग ने खास तौर पर मुझे खुश करने के लिए किया है। कमरे में ऐसी घटिया चीजें कैसे हो सकती हैं? अगर मैं कहूं तो थोड़ा ताकतवर होना ही बेहतर है। वही तो असली मर्द होता है। शुएर, यह महल है और बगल में ही लोग रह रहे हैं। यहां माहौल ठीक नहीं है। इतनी मनमानी मत करो। तभी तो वह पूरी तरह से इन फालतू चीजों से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर कमजोर है, इसीलिए मैंने कुछ किताबें ढूंढी थीं ताकि मैं तुम्हें और ज्यादा खुशी दे सकूं। लेकिन ऐसी शर्मनाक बातें बताना वाकई बहुत मुश्किल है। नहीं, गू लैंग ने कहा था कि वह नए तरीके सीख रहे हैं। क्या पता यह कोई गलतफहमी हो। आज तुमने जो कुछ भी देखा और सुना है, उसे अपने तक ही सीमित रखना। अगर गुए को पता चला तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी और तुम्हें किसी बहुत ही घटिया जगह पर बेच दूंगी। सुना तुमने? जी मालकिन, जैसा आप कहें। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे अभी उन्हें सावधान नहीं करना चाहिए। मैं खुद उनकी परीक्षा लूंगी, सबसे सीधे तरीके से।
मैंने सारा सामान छुपा दिया है। अगर आज रात सब ठीक रहा तो मैं उन पर यकीन कर लूंगी। गुलैंग, यह रात बहुत कीमती है। सामान कहाँ है? ये खाली क्यों है? गुलैंग, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे अचानक याद आया कि ऑफिस में कुछ बहुत जरूरी काम बाकी है। तुम आराम करो, मैं चलता हूं। वह भाग गए। उन चीजों के बिना उनकी असलियत सामने आ गई। संगजू, तुमने मेरी शादी एक नाकाम इंसान से करवाई, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें इसका कड़ा सबक सिखाऊंगी। सांगजू, चाहे तू कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, लेकिन यह सच नहीं बदलेगा कि तू एक घटिया नौकर है। तेरी जान हमेशा मेरी मुट्ठी में रहेगी। कोई है? कुछ नए चेहरों को ढूंढो और जनरल की हवेली पर दिन रात नजर रखो। वह कलंक कब बाहर निकलती है और अक्सर कहां जाती है, सब कुछ पता लगाओ। समझ गई। मैडम, जनरल सुबह सुबह दरबार चले गए थे। सुना है आज कोई जरूरी चर्चा होनी है। शायद उन्हें लौटने में देर हो जाएगी। जुआंग युआन फुरेन मेरा पुराना जान पहचान वाला है। तुम दवा की दुकान जाकर पता करो कि उसे कौन सी दवा दी गई है। जी मालकिन, वह कस्तूरी है। कस्तूरी? इस विद्वान ने पहले से ही अपना इंतजाम कर रखा है। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, चिन चांगचिंग यहाँ नहीं है। तो देखती हूँ आज तुझ जैसी घटिया औरत को कौन बचाता है। ओह, मैं भी सोचूं कि यह कौन है। तो यह वही है जिसने ऊंची उड़ान भरी है, कुमारी संगजू। मिस लू, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? अपनी मालकिन को धोखा देने वाली एक मामूली नौकरानी अपनी पुरानी मालकिन से मिलने पर क्या तुम्हारा यही बर्ताव है? मेरी ऐसी हिम्मत नहीं, लेकिन जनरल ने आदेश दिया था कि। अब तुम जनरल का नाम लेकर मुझे डराओगी? तुम्हें क्या लगता है कि जनरल के करीब आने से तुम अब नौकरानी नहीं रही? जब मैं इससे बच नहीं सकती तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर उसे मेरे गुलामी के कागजात देने के लिए मजबूर करूं। देखो, जब तक यह कागज मेरे हाथ में है तब तक तुम हमेशा मेरी यानी लू निंगशुए की गुलाम रहोगी। मैं जब चाहूं तुम्हें सजा दे सकती हूँ, जब चाहूं तुम्हें खत्म कर सकती हूँ, और तुम्हारे पेट में पल रहे इस कलंक को भी। घटिया औरत, बिस्तर पर चढ़ने वाली नीच औरत। तुझे क्या लगता है कि तूने बच्चे को गर्भ में लिया है तो तू अपनी किस्मत बदल लेगी? सपना देखना छोड़ दे। मैडम, अब और मत मारिए। अगर और मारा तो इसकी जान चली जाएगी। आखिरकार वह बच्चे के साथ है। अगर जनरल ने पूछताछ की तो क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? मैडम, अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है? इस नौकरानी ने मौत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हम मालिक को धोखा देने के इल्जाम में इसे अदालत ले जा सकते हैं। इस तरह अगर इसे सजा मिल गई तो इसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही करो। अभी के अभी इसे घसीटते हुए अदालत ले जाओ। मैं अपनी आंखों से इसे सजा पाते हुए देखना चाहती हूँ। सर, मैं अपने घर की भागने वाली नौकरानी संगजू के खिलाफ शिकायत करना चाहती हूँ। एक दासी होने के बावजूद
इसने जानबूझकर साजिश रची और अपनी असलियत छिपाई, जिसकी वजह से मेरी गलत जगह शादी हुई और अब इसने अपने मालिक को धोखा दिया है। इसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। सांगजू, तुम्हें क्या कहना है? महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा था वह पूरी तरह सच है। उसमें कोई झूठ नहीं है। वो तो मालकिन ने। तू घटिया नौकरानी, सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं, अब भी बहाने बनाना चाहती है। अब तू बच नहीं सकती। खामोश। बताओ, क्या यह तुम्हारे घर की भगोड़ी नौकरानी है? क्या इसका कोई सबूत है? बिल्कुल। अपनी आंखें खोलकर इसे ध्यान से देख। यह रहे तेरे गुलामी के कागजात। जब तक यह कागजात मेरे पास हैं, तू हमेशा एक मामूली नौकरानी ही रहेगी। अब तो यह बच नहीं पाएगी। अगर ऐसा है तो आरोपी संगजू अपने मालिक को धोखा देने और झूठ बोलने के जुर्म में कानून के मुताबिक तुम्हें कड़ी सजा दी जाती है। कोई है? रुकिए, रुको। जल्दी जाओ और जुआंग युआन को ढूंढो। अगर अदालत में यह साबित हो गया कि मैंने कमरे के परीक्षण के नतीजों के बारे में झूठ बोला था, तो गुवेंजी की मर्दानगी की कमी की बात पूरी तरह से फैल जाएगी। जब बात एक मर्द के सम्मान और उसके करियर की हो, तो वह इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। शुएर, ये सब क्या हो रहा है? बात अदालत तक क्यों पहुंच गई? गुवेंजी, तुम एक बेकार और नामर्द इंसान हो। अगर उस वक्त इस घटिया औरत ने बेईमानी से झूठ न बोला होता, तो मैं तुमसे शादी कभी न करती। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या हुआ? आज भी तुम इस कलंक का साथ देने आए हो? क्या जुआंग युआन लांग वाकई में नामर्द है? अगर जुआंग युआन की पत्नी कह रही है, तो क्या यह गलत होगा? एक ऐसा इंसान जिसे कोई कमी हो, वह अफसर कैसे बन सकता है? उसे तो भिखारी बन जाना चाहिए। बिल्कुल सही। लू निंगशुए, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। कृपया न्याय करें सर। मैंने उस समय मिस लू से जो भी कहा था वह सच था। उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं था। सच? ठीक है, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे इस हवेली में आए इतना समय हो गया है, फिर भी अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली? कहीं ऐसा तो नहीं कि समस्या मुझ में ही है? सर, जहां तक संतान का सवाल है, आप भी जानते हैं कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। और फिर अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि गलती पुरुष की ही हो सकता है कि महिला का शरीर कमजोर हो या फिर कोई और कारण हो। इसकी पूरी संभावना है। कृपया इस पर गौर करें सर। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मेरी माँ बचपन से कहती आई है कि मैं माँ बनने के लिए पूरी तरह स्वस्थ हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं माँ न बन पाऊँ? पक्का तुम जैसे बेकार इंसान में ही कोई कमी होगी और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि जुआंग युआन लैंग सही कह रहे हैं। यह जुआंग युआन फुरेन। एक समय था जब इसका रिश्ता जनरल किन से होने वाला था। क्या ऐसा तो नहीं कि अब जनरल की ताकत और रुतबा देखकर इसे पछतावा हो रहा है? बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है कि यह जनरल की कामयाबी देख रही है और अब यह तलाक लेकर दोबारा शादी करना चाहती है। बकवास बंद करो। खामोश। सर, आज सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। मेरी आपसे विनती है कि अदालत में ही मिस लू की जांच करवाई जाए। अगर मिस लू वाकई स्वस्थ निकली तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। अगर मिस लू वाकई आसानी से मां बन सकती है तो मैं खुशी खुशी सजा भुगतने को तैयार हूं। जांच करानी है तो करा लो। क्या मैं तुमसे डरती हूँ? मैं लू निंगशुए एकदम सच्ची हूँ और मेरा दामन साफ है। आज मैं तुम जैसी घटिया नौकरानी को सबक सिखाकर ही दम लूंगी। सर, इसकी बात मान लीजिए। जल्दी किसी को बुलाइए। कोई है? शहर के सबसे मशहूर हकीम को बुलाकर लाओ। उन्हें फौरन यहां पेश करो।
सर, इन मैडम की नाड़ी बहुत कमजोर है। इनका शरीर मां बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि इनके लिए मां बनना बहुत मुश्किल है। तुम झूठ बोल रहे हो। पक्का तुम्हें खरीदा गया है। क्या वाकई उसकी बात सच निकल गई? यह तो बहुत ही अजीब है। यह देखो, खुद ही मुसीबत मोल ले ली। शाही हकीम आ गए हैं। सर, सर, इन मैडम का शरीर वाकई बहुत कमजोर है। संतान होना बहुत मुश्किल है। यह नामुमकिन है। अब आप जा सकते हैं। जब दोनों हकीम यही कह रहे हैं तो लगता है यही सच है। अभी तो बड़े दावे के साथ कह रही थी कि वह आसानी से मां बन सकती है। मुझे तो लगता है अब इसने अपनी पूरी इज्जत गंवा दी है। सही कहा, बिल्कुल सही। पक्का इन लोगों को पहले ही खरीद लिया गया है। ये सब मिले हुए हैं। ये सब के सब मिले हुए हैं। श्वेर, शायद उन हकीमों को ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तुम गुस्सा मत करो। ये तू है। जरूर तूने ही, ओ घटिया औरत, ये सब चाल चली है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। शांगशु मेंशन जाओ और मां से कहो कि वे अपने साथ डॉक्टर लियू को लेकर आएं। जल्दी जाओ। जी। डॉक्टर लियू आ गए हैं। अब असली मजा आएगा। मां, ये सब मिले हुए हैं। इन्होंने 2 बेकार डॉक्टरों को बुलाया है जो यहाँ बकवास कर रहे हैं ताकि आपकी बेटी पर बांझ होने का झूठा आरोप लगा सकें। जल्दी कीजिए। जल्दी से डॉक्टर लियू से मेरी नब्ज जांच करवाइए ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो सके। डॉक्टर लियू, जल्दी से मिस लू की ठीक से जांच कीजिए। मालकिन, मिस लू उनकी नब्ज बहुत कमजोर और ठंडी है। ऐसी शारीरिक स्थिति में गर्भवती होना तो दूर, एक संतान पाना भी बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये कभी मां नहीं बन सकती? यह नामुमकिन है। यह नहीं हो सकता। क्या तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? डॉक्टर लियू, आपने मुझे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। आपने तो पहले ही। मिस लू, मैंने दशकों तक डॉक्टरी की है और मैंने कभी झूठ नहीं बोला। क्या पिछले कुछ सालों में आपके हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं? मासिक धर्म में अनियमितता है और साथ में बहुत दर्द होता है। यही तो गर्भाशय के ठंडे होने के लक्षण हैं। वो विद्वान की पत्नी मेरी पुरानी जान पहचान वाली है। तुम जरा दवा की दुकान पर जाकर पता करो कि उसे कौन सी दवा दी गई है। मालकिन, वो कस्तूरी है। कस्तूरी? लगता है इस विद्वान ने पहले से ही अपनी चाल चल दी थी। लू निंगशुए, तुम मुझसे बच रही थी, पर तुम्हें नहीं पता कि असली जहरीला सांप तो तुम्हारे बगल में ही है। श्वेर, कोई बात नहीं। भले ही बच्चा होने में मुश्किलें आ रही हों, लेकिन तुम्हारा पति होने के नाते मैं कभी तुमसे नफरत नहीं करूंगा। लाव दी कॉर्ड टाइम बी जारा जॉन मैन स्पार्ट के तात नॉन्स क्या रोम है। जब तक हम पति पत्नी एक साथ हैं और अपना ख्याल रखते हैं तो भविष्य में हम। अगर सच में मैं मां नहीं बन सकती तो फिर तुम्हारे कमरे में वो सारे औजार आखिर किस लिए हैं? अगर तुम सच में मर्द हो तो तुम्हें उन चीजों की क्या जरूरत है? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? औजार? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं? मैंने तुम्हारे लिए चुपके से कुछ नए तरीके सीखे थे। वो ये सब भी करते हैं? यह तो बहुत हैरान करने वाला है। सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इसका गलत मतलब निकाल लोगी। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही भरोसा नहीं है तो तुम्हारा पति भविष्य में कभी उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या सच में मुझे उसे समझने में गलती हो गई? बस बहुत हुआ। क्या अभी भी काफी बेइज्जती नहीं हुई है? जो भी बात है घर चलकर निजी तौर पर बात करेंगे।
मिस लू, कृपया रुकिए। आज इस अदालत में यही मेरे लिए लू निंगशुए से पूरी तरह पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा मौका है। मेरे गुलामी के कागजात, मुझे उन्हें वापस लेना ही होगा। हुजूर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी आजादी वापस पा सकूं। घटिया नौकरानी, ये तेरा सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। नीच औरत, तू सपना देख रही है। हुजूर, मेरे पेट में जनरल की संतान है। आज मैडम ने मुझे बीच सड़क पर पीटने की हिम्मत की है, तो कल वो जनरल के बच्चे को भी खत्म कर सकती हैं। मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर मैं चली भी जाऊं तो दुख नहीं, लेकिन जनरल के इस वारिस को कुछ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे। कितनी जुबान चलती है इस नीच औरत की। तेरे पेट में जनरल का बच्चा है भी या नहीं, कौन जाने। अब तेरी इतनी हिम्मत की अदालत में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है और अपनी आजादी मांग रही है। सही कहा माँ, जरा इसका चेहरा देखो, जैसे इसे कोई बड़ी जीत मिल गई हो। ऐसी एहसान फरामोश औरत सिर्फ मुसीबत ही लाएगी। जब जनरल ने इसे स्वीकार कर लिया है तो यह यकीनन जनरल की ही संतान है। मैडम, आपको खुश होना चाहिए कि आज जनरल के बच्चे को कोई चोट नहीं आई। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो शायद वो आपको कभी माफ नहीं करते, है ना? माँ, देखो ये कितनी बदतमीज हो गई है। इसे अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हुजूर, ये शांगशु मैंशन की मामूली नौकरानी है और अब ये हमसे जुबान लड़ा रही है। मुझे इसे सजा देने का पूरा हक है। कोई है, इसे बाहर ले जाओ और इसे 80 कोड़े मारो। हो, आज अगर तुझे खत्म भी कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि जनरल्स मैंशन तुझ जैसी घटिया औरत के लिए हमारे शांगशु मैंशन परिवार के खिलाफ जाएंगे। मैं भी देखना चाहता हूं कि इसे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। वह आ गए, वह सच में आ गए हैं। तुम कैसी हो? जनरल, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिंग्सहाउएन, मेरे लोगों के मामलों में बाहर वालों को दखल देने और सजा देने का हक कब से मिल गया? जनरल, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। जनरल, इस घटिया औरत की बातों में मत आइए। यह तो बस एक मामूली नौकरानी है। एक नीच इंसान यह आपके लायक कैसे हो सकती है? वह कोई मामूली नौकरानी नहीं है, वह मेरी अपनी है। जिंग्सहाउएन, मेरा हुक्म सुनो। आज से ही सांगजू और शांगशु मैंशन की गुलामी के सारे कागजात रद्द किए जाते हैं। चलो, हम घर चलते हैं। आखिरकार मैं आखिरकार आजाद हो गई हूं। अगर मैंने उस वक्त उसे चुना होता तो आज जिसे वह पलकों पर बिठाकर रखता और जिसकी वह इतनी हिफाजत करता, वह मैं होती। तुम अच्छे से आराम करो। जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, तब कोई शुभ दिन देखकर मैं तुम्हें अपना नाम दे दूंगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? शुक्रिया जनरल, मैं आपकी दासी बनकर रहने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी प्यारी बहू को दासी बनाओगे? मां, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छे बच्चे, तुमने हमारे परिवार के चांकिंग के लिए इतने दुख झेले हैं और ऊपर से तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। हमारा चिन परिवार कभी भी ऐसा बेईमानी वाला काम नहीं करेगा। हम तुम्हें कभी दासी नहीं बनने देंगे।
अगर तुम बनोगी तो सिर्फ इस घर की बहू बनोगी, पूरे रीति रिवाजों के साथ, सम्मान के साथ ब्याही गई पत्नी। क्या तुमने सुना चांगकिंग? माँ, मैंने कब कहा कि मैं उसे दासी बनाऊंगा? अगर मैं उसे कोई दर्जा दूंगा तो वह यकीनन मेरी पत्नी का दर्जा होगा। जनरल, आप मुझ पर कितनी कृपा कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मैडम। शुक्रिया जनरल। माँ, क्या आपने सुना? किन चांगचिंग, वह उस घटिया नौकरानी से शादी करने जा रहा है, जबकि उसे मुझसे शादी करनी चाहिए थी। आज उसके पास इतनी ताकत है, इतना रुतबा है। यह सब मेरा होना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम जल्द से जल्द माँ बन जाओ, ताकि उन लोगों के मुंह बंद हो सके। पर डॉक्टर तो हमेशा से कहते थे कि मेरे लिए माँ बनना बहुत आसान है, फिर शादी के बाद अचानक यह सब कैसे? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। अब जब बात यहां तक आ गई है तो तुम पहले ज़ुआंगयुआन मैंशन की चीजों का इस्तेमाल बंद करो। खाना, इत्र और श्रृंगार का सामान सब वही इस्तेमाल करो जो मैं अपने घर से लाई हूं। अगर मुझे जरा सी भी गड़बड़ मिली, सांगजू, तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। बधाई हो मिस लू, आपकी नब्ज की स्थिति 1 महीने पहले की तुलना में काफी बेहतर है। शरीर की ठंडक कम हो गई है और रक्त का संचार अब सुचारू है। अगर इसी तरह इलाज चलता रहा तो जल्द ही संतान सुख की उम्मीद है। जैसे ही मैंने हवेली की चीजें लेना बंद किया, मेरी सेहत सुधरने लगी। जैसा कि किताबों में लिखा है, सबसे अच्छी रणनीति दिमाग से खेलना है और कूटनीति से काम लेना है। हम पहले ऐसा कर सकते हैं। गु वैन जी, तुमने अपनी मर्दानगी की कमी को छिपाने के लिए मुझे बच्चा न होने देने की साजिश रची। मैं साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह देखने की? भूलना मत कि तुम्हारी तरक्की अभी भी मेरे पिता के हाथ में है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अभी अपने पिता को बता दूंगी, ताकि वो तुम्हारी तरक्की की सिफारिश वाली चिट्ठी वापस ले लें। शुएर, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अभी मुझे थप्पड़ मारा तो क्या आपके हाथ में दर्द हुआ? यह नाटक करना बंद करो। मैं पूछती हूँ, मेरे मां न बन पाने के पीछे क्या तुम्हारा हाथ है? क्या यह सच नहीं है कि तुम एक असली मर्द नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है शुएर? अब तक मैं आपके प्रति अपने प्यार की वजह से खुद को रोके हुए था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आज रात मैं खुद को साबित कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पूरी करो, वरना पूरी जिंदगी कभी अफसर बनने का सपना मत देखना। अरे, आप फिक्र मत कीजिए। कोई है? नैनफंग गुआन जाओ और एक ऐसा आदमी ढूंढो जो कद काठी में बिल्कुल मेरे जैसा हो, लेकिन वो ताकतवर होना चाहिए। जी हुजूर। लू निंगशुए, अगर तुम्हें खुशी ही चाहिए तो बाद में पछताना मत। प्यारी बच्ची, यह कंगन मुझे चांगकिंग की दादी से मिला था। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। भविष्य में तुम मेरे खिन परिवार की इकलौती बहू होगी। हर मुश्किल में तुम्हारी यह माँ और तुम्हारे पति हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। इस प्यार के लिए शुक्रिया माँ।
चांगकिंग, जल्दी से मेरी बहू को लिंगलोंग पवेलियन ले जाओ और उसके लिए उसकी पसंद के कुछ गहने चुनो। मैं अपनी बहू की शादी पूरी शान और शौकत के साथ कराऊंगी। पिछले जन्म में मैं एक नौकरानी थी, जहां प्यार के 2 मीठे बोल भी एक सपना थे। पर इस जन्म में मुझे सच में अपना घर मिल गया है। शॉपकीपर, दुकान के सबसे बेहतरीन गहने और सारा श्रृंगार का सामान बाहर निकालो। जी बिल्कुल सर। बिना किसी झिझक के चुनो, जो भी गहने तुम्हें पसंद आए ले लो। मैंने शादी के तोहफों और दहेज की तैयारी के लिए कह दिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शादी के दिन मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशकिस्मत दुल्हन बनाऊंगा। जनरल, तुम जा सकते हो। जी सर। कैंप में कुछ जरूरी काम है जिसे मुझे देखना होगा। तुम आराम से चुनो। पैसों की फिक्र मत करना, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आऊंगा और खुद बिल चुकाऊंगा। इनकी अच्छे से सेवा करो और सबसे बेहतरीन चीजें दिखाओ। अगर कोई लापरवाही हुई तो तुम इसके जिम्मेदार होगे। जी जी बिल्कुल सर। जनरल आप फिक्र न करें, मैं समझ गया। मिस लो, जनरल आपका कितना ख्याल रखते हैं। वो हर छोटी चीज के बारे में सोचते हैं। मैडम कृपया यहां देखिए, ये हमारी दुकान के सबसे शानदार गहने हैं, शुद्ध सोने और लाल माणिक के। देखिए, क्या आपको ये पसंद है? मिस लू, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। यह रंग यकीनन आप पर बहुत जचेगा। लिंगलोंग पवेलियन के ये बेशकीमती गहने अब क्या ऐरे गहरे नत्थु खैरे भी पहनने लगे हैं। हूँ, एक मामूली चिड़िया ने क्या उड़ान भर ली, तो क्या खुद को सच में राजकुमारी समझने लगी हो? सावधान रहो, तुम्हारी ये खुशी कभी भी खत्म हो सकती है। मेरे और गू लैंग की तरह नहीं, चाहे कमरे के अंदर हो या कमरे के बाहर, हमारा प्यार हमेशा बना रहता है। ये निशान अजीब है। गू वेंजी तो शारीरिक रूप से अक्षम है, वह किसी के साथ संबंध नहीं बना सकता, तो फिर यह कैसे मुमकिन है? कल रात पता नहीं कैसे, पर वह बिल्कुल किसी बदले हुए इंसान की तरह लग रहे थे। तो यह बात है, पक्का उस स्कॉलर ने जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपनी जगह किसी और को भेज दिया होगा। इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? उस स्कॉलर की कदकाठी तो हमारे जनरल के सामने आधी भी नहीं है। इतनी कीमती चीज क्या तुझ जैसी घटिया औरत के पहनने लायक है? इसे मुझे दे। मिस लू, अब गुलामी के सारे कागजात खत्म हो चुके हैं। अब हम दोनों बराबर हैं, इसलिए जो पहले आया चीज उसी की होनी चाहिए। पहले आने का हक? तेरी इतनी हिम्मत? मैं तो इसे छीन कर रहूंगी। दे इसे मुझे। लू निंगशुए, मैं अब वो मामूली नौकरानी नहीं हूं जिसे तू जब चाहे सजा दे सके। अब मैं अपनी कोई भी चीज तुझे दोबारा छीनने नहीं दूंगी। तेरी इतनी मजाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दिन दहाड़े, जब विद्वान की पत्नी हाथ उठाना चाहती है और जनरल के घर की पसंद की चीज छीनना चाहती है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो विद्वान साहब क्या सोचेंगे और जनरल साहब क्या सोचेंगे? तेरी औकात क्या है जो तू मुझे धमकी दे रही है? मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ? मैं तो बस मिस लू को याद दिला रही हूँ। जहां तक मेरी बात है, मैं अब जनरल के घर की सदस्य हूँ। तू बस एक बिस्तर गर्म करने वाली घटिया नौकरानी है। भले ही तू मां बनने वाली हो, फिर भी तू सिर्फ एक रखैल ही रहेगी। जनरल का परिवार तुझे कभी अपनी असली पत्नी नहीं बनाएगा, और मैं कानूनी रूप से ब्याही गई विद्वान की पत्नी हूँ और मंत्री की बेटी हूँ। भले ही तेरे पास गुलामी के कागज न हो, फिर भी मैं तुझ पर भारी हूँ। अगर मैं तुझे सबक सिखाऊं तो कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? महाराज के राज में मिस लू को इतना भरोसा है, शायद उसे लगता है कि मंत्री का परिवार अब शाही खानदान से भी ऊपर हो गया है।
टू, बड़ी जुबान चलती है तेरी, ओ घटिया औरत। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैं भी तो देखूं कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। जनरल, आप मुझे दर्द पहुंचा रहे हैं। यह सब संगजू की वजह से है। वह आपकी ताकत का फायदा उठाकर मुझसे ये गहने छीनने की जिद कर रही है। सिर्फ एक रखैल होने के बावजूद उसकी इतनी हिम्मत। मैंने तो बस। जनरल, शुएर आपके भले के बारे में ही सोच रही है। उसे क्या चाहिए? उसे मेरा नाम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इन गहनों की तो बात ही छोड़िए। अगर उसे यह पूरी दुकान भी चाहिए हो तो क्या हुआ? जनरल, आप तो मजाक कर रहे हैं। लिंगलोंग पवेलियन में आज जितने भी गहने हैं, मुझे वो सब चाहिए। थोड़ी देर में जब हम घर चलेंगे तब हम आराम से इन्हें चुनेंगे। वह उसका इतना साथ दे रहे हैं। तुम पागल हो गए हो। सिर्फ एक रखैल के लिए यह सब। तुम्हें किसने कहा कि वह एक रखैल है? वह मेरी किन चांगचिंग है, मेरी होने वाली पत्नी, जिससे मैं पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करूंगा। 3 दिन बाद हमारी शादी है। अगर आप सबके पास समय हो तो मेरे जनरल्स मैंशन पर जरूर आना शादी की दावत के लिए। बहुत बहुत बधाई। चलो घर चलते हैं। यह नामुमकिन है। आप एक मामूली नौकरानी से शादी करने जा रहे हैं। वह मेरी जगह है उनके साथ खड़े होने का, और उनका प्यार पाने का हक सिर्फ मेरा था। काश मैंने उस वक्त उन्हें ही चुना होता। गु वेंजी को अनुष्ठान मंत्रालय का उप मंत्री नियुक्त किया जाता है। यही शाही आदेश है। महाराज की जय हो। इस कृपा के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं विदा लेता हूं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। गु लैंग का प्रमोशन हो गया है। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। गु लैंग, अभी जब मैं लिंगलोंग पवेलियन में थी तो मैंने जनरल किन को देखा। उसने उस घटिया औरत के लिए पूरी दुकान के गहने ही खरीद लिए। गु लैंग, अब तुम भी तीसरी श्रेणी के बड़े अधिकारी हो। मुझे भी चाहिए। अरे शुएर, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है और पहले ही शादी की तैयारियों में घर का आधा पैसा खर्च हो चुका है, तो मैं पूरी दुकान कैसे खरीद सकता हूं? पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो तुम्हारे बड़े अधिकारी बनने का क्या फायदा? तुम एक गहना तक नहीं खरीद सकते तो फिर तुम्हारा मेरे लिए क्या काम? लिंगलोंग पवेलियन के आज के सारे गहने, मुझे वो सब चाहिए। जब हम हवेली वापस चलेंगे तब हम आराम से अपनी पसंद चुनेंगे। पर क्यों? आखिर क्यों सारी अच्छी चीजें उसी घटिया औरत को मिल रही हैं? बेकार इंसान। तुम तो चिन चांगचिंग की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। अगर मैंने उसे चुना होता तो मुझे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले बेकार इंसान। लू निंगशुए, आज के इस अपमान का मैं तुमसे 100 गुना बदला लूंगा। छो, तुम नहीं चाहते थे ना मेरे लिए गहने खरीदना, तो फिर आज रात मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। क्या हुआ? तुम सच में नहीं हिल रहे? तुम्हें बस यही आता है, बिस्तर पर मुझे परेशान करना। मुझे यकीन नहीं है कि तुम खुद को ज्यादा देर तक रोक पाओगे। तुम तो गु वेंजी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द को तुम्हारी मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मैडम, ये सब क्या है? अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अब मुझे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यह सच है, मैं नामर्द हूं। तुम सच में नामर्द हो? ठीक है, मैं अभी पूरे शहर को बता दूंगी कि तुम एक बेकार और लाचार इंसान हो। जरूर बताओ, लेकिन जैसे ही तुम अपना मुंह खोलोगी तुम्हारे पराये मर्द के साथ रिश्तों की बात पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। आखिरकार पिछले 1 महीने से हर रात तुम्हारे साथ वक्त बिताने वाला उस कोठे का एक मामूली नौकर था। और कौन जानता है, शायद तुम्हारे पेट में उसका नाजायज बच्चा पल रहा हो। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। इस पर दस्तखत करो और इस हवेली से दफा हो जाओ। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक के कागजात? गुवेन जी, तुम्हारी मुझे तलाक देने की हिम्मत कैसे हुई? एक ऐसी औरत जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और जो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, मैं उसे तलाक क्यों नहीं दे सकता? इस पर दस्तखत करो और चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना मैं पूरे शहर को बता दूंगा कि मंत्री की बेटी कैसे कोठे के लड़कों के साथ गंदा काम करती है। मुझे यकीन है कि कहानी सुनाने वालों को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। अपना मुंह बंद रखो, तभी तुम और तुम्हारे पिता अपनी इज्जत बचा पाओगे। यह सब संगजू की वजह से है। यह सब उस घटिया औरत की गलती है। अगर उसने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं गुवेन जी जैसे इस बेकार इंसान से शादी क्यों करती? आज मेरी यह हालत क्यों होती? मेरी जिंदगी उसने पूरी तरह बर्बाद कर दी। संगजू, मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब से यही तुम्हारा घर है। अगर चांकिंग ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे सबक सिखाऊंगी। हमारी दुल्हन वाकई बहुत सुंदर है। तैयार हो जाइए। चलो, अब शादी की रस्में पूरी करते हैं। पहला फेरा भगवान के नाम। दूसरा फेरा बड़ों के सम्मान में। और अब एक दूसरे को नमन करें। शादी संपन्न हुई। वह सब असल में मेरा होना चाहिए था, सिर्फ मेरा। हाँ, अगर मैं उसके करीब चली जाऊं और एक बार काम बन जाए
तो किन चांगचिंग को मुझसे शादी करनी ही होगी। शांगशू मैंशन की बड़ी बेटी होने के नाते उसकी असली पत्नी तो मैं ही बनूंगी। सांगजू जैसी घटिया औरत हमेशा मेरी नौकरानी बनकर ही रहेगी। मेरे स्वामी, इस घटिया औरत के शादी के जोड़े को उतारकर मुझे दे दो और इसे घसीटकर पीछे के स्टोर रूम में डाल दो। जी मालकिन। सुनो, आधे घंटे बाद तुम लोगों को लेकर सुहागरात के जश्न में खलल डालने आ जाना। नहीं, रहने दो। बेहतर होगा कि तुम 1 घंटे बाद सबको लेकर यहां आओ। जनरल, मुझे लगता है कि आधा घंटा आपके लिए काफी नहीं होगा। जाओ, वही करो जो मैंने कहा है। याद रखना, जितने ज्यादा लोग ला सको उतना अच्छा है। मैं चाहती हूं कि सब अपनी आंखों से देखें कि जनरल के साथ सुहागरात मनाने वाली औरत मैं हूं। एक बार जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं इस जनरल की हवेली की असली मालकिन बन जाऊंगी और वह घटिया नौकरानी सिर्फ मेरे पैर चाटने के लायक ही बचेगी। मैडम, आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। यह आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? लगता है कि मैं जनरल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, यहां तक कि उनकी आवाज भी पहचान सकती हूँ। जनरल, मुझे शर्म आ रही है। क्या आप पहले बत्तियां बुझा सकते हैं? सांगजू, एक बार मुझे उनकी पत्नी बनने दो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। लू निंगशुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे और मेरी पत्नी के कमरे में ऐसी घटिया और शर्मनाक हरकत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ हो तो फिर मेरे साथ मेरे कमरे में वो इंसान कौन था? तुम यहाँ कैसे? लू निंगशुए, चूंकि तुमने खुद मुझे उकसाया है, तो अब मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें सबक सिखाऊं तो।
जनरल। मेरी पत्नी, आप यहाँ क्यों हैं? जनरल, मैं अभी नए कमरे के अंदर थी जब मिस लू ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। उसने मेरे कपड़े भी छीन लिए। मैंने सुना कि मिस लू किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि अगर इंसान बदल भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। जनरल, आपको क्या लगता है उसका क्या मतलब था? वह शादी के दिन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती है ताकि वह तुम्हारी जगह ले सके। क्या? लेकिन मैंने सुना है कि मिस लू का पहले से ही कोई प्रेमी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी चालाक लोमड़ी, तुम्हारे पास पहले से ही एक योजना है। ठीक है, हम आपकी योजना के अनुसार ही करेंगे। कोई है यहां? जी जनरल। 1 घंटे के भीतर उस आदमी को ढूंढो जिसका नाता लू निंगशुए से है और उसे हवेली में लेकर आओ। जी हुजूर। चलिए, मेरी पत्नी। जी। हम साथ मिलकर दुश्मन को जाल में फंसते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल। माँ, माँ, वह घटिया औरत संगजू और छिन चांगचिंग ने मिलकर मुझे बर्बाद करने की साजिश रची है। स्वामी, स्वामी। पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने क्या गलत किया है? तुम्हारी यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? शादी की रात तुम जनरल की हवेली में किसी और के बिस्तर पर थी और उस नीच इंसान के साथ संबंध बनाए। हमारे खानदान की 100 सालों की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। मैं बेशर्म हूं? अगर वह गुवेंजी वह नामर्द और बेकार इंसान नहीं होता तो उसने मुझे धोखा दिया। मेरी यह हालत क्यों होती? यह सब उसकी गलती है। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, मान लिया कि उस गु वेंजी की गलती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे सहारा देने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। बस देख ही रहे थे कि वह एक बड़ा नाम बनने वाला था और तुमने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया और मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम आप खुद लोगों को अपने साथ नहीं रख पाए तो सारा दोष मेरे सिर पर क्यों मर रहे हैं? और जहां तक छिन चांगचिंग की बात है, सांगजू साफ तौर पर एक घटिया औरत है, फिर भी वह उसे बचा रहा है। चुड़ैल, सब के सब घटिया हैं। तुम सब के सब नीच हो। यह सब तुम लोगों की गलती है। तुम सच में सुधर नहीं सकती। तुम अपनी सारी गलतियों का बोझ दूसरों पर डाल रही हो। मोल्लू फैमिली ने तुम्हारी जैसी बदतमीज बेटी को कैसे पाला? आज मैं तुझ जैसी एहसान फरामोश को सबक सिखाकर ही रहूंगा। स्वामी, तुम मुझे मत रोको। आज मैं इस घर की गंदगी साफ कर दूंगा। वह घटिया इंसान, यह किन चांगचिंग बहुत ही बदतमीज है। उसे औरतों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं आता। उसने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। नहीं मिस लू, मिस लू, मैं आपसे विनती करती हूँ। मिस लू, मिस लू। शुएर, इस तो यह बात है।
शुएर, शुक्र है कि तुम होश में आ गई। तुमने तो अपनी माँ को डरा ही दिया था। क्या तुम्हारे सिर में अब भी दर्द है? मैडम, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैडम के सिर पर चोट लगी है, लेकिन कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। बस बात यह है कि मैडम इस वक्त 1 महीने से ज्यादा की गर्भवती हैं और हाल ही में उनके शरीर को काफी गहरा सदमा और झटका लगा है। याद रखिएगा, उन्हें अब गुस्सा या तनाव नहीं होना चाहिए, वरना बच्चा खोने का खतरा हो सकता है। गर्भवती? क्या आपका मतलब है कि शुएर मां बनने वाली है? जी हां, बिल्कुल। और मैडम, उनकी सेहत पहले से ही कमजोर है। अगर यह बच्चा नहीं रहा तो भविष्य में उनके लिए मां बनना बहुत मुश्किल होगा। तुमने क्या कहा? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अब भी खुद पर काबू रख पाओगी। मैं मां बनने वाली हूं, उस घटिया और नीच इंसान के बच्चे की मां। शुएर, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या ये बच्चा तुम्हारा और जुआंग युआन साहब का नहीं है? तुम दोनों का तलाक हुए अभी कुछ ही समय तो हुआ है। गु वेंजी तो असल में नामर्द है, एक बेकार इंसान जो किसी काम का नहीं। ये बच्चा उस कोठे के एक घटिया नौकर का है। नामर्द? नौकर? सांगजू, तुमने मेरा यह हाल किया है। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पिछली जिंदगी में मैं तुम्हें एक बार खत्म कर सकती थी, तो इस जिंदगी में मैं तुम्हें दोबारा सबक सिखा सकती हूँ। कैसी पिछली जिंदगी और कैसी यह जिंदगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? माँ, मैं पागल नहीं हुई हूं। मैं पहले कभी इतनी होश में नहीं थी। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? कोई है यहाँ? जल्दी जल्दी बिटिया के पीछे जाओ, कहीं वह खुद को चोट न पहुंचा ले। जी मालकिन। जनरल, आज मेरा फिर से बेर का केक खाने का मन है। तो यह इस पर निर्भर करता है कि दुकानदार आज दुकान लगाता है या नहीं। जनरल, जरा देखिए, ये जूते कितने प्यारे हैं। लेकिन बेगम, अब आप अपने पति से इन चीजों के लिए पैसे खर्च करवाने में काफी माहिर होती जा रही हैं। तो क्या जनरल को यह बुरा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही हूं? ऐसी बात नहीं है, बस मुझे लग रहा है कि आजकल आप हद से ज्यादा मनमानी करने लगी हैं। तो क्या यह सब जनरल के लाड प्यार का नतीजा नहीं है? देखो, यहां का डिजाइन अंदर वाले से अलग है। चलिए थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। मैडम, कृपया बैठिए। जनरल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पहले अपनी आंखें बंद करो। प्लम केक। जल्दी से खा लो। शुक्रिया जनरल, मुझे प्लम केक सबसे ज्यादा पसंद है। पिछले जन्म में मैंने उससे शादी की थी
लेकिन उसने तो मेरे कमरे में कदम तक नहीं रखा था। क्यों? इस जन्म में सब कुछ इतना अलग क्यों है? इस मामूली नौकरानी के लिए इतना प्यार क्यों? इसे खत्म कर दो। इसे हर हाल में खत्म करना होगा। जो कुछ भी मेरा है उसे मैं वापस छीन लूंगी। मिस लू, ऐसा मत कीजिए। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। क्या तुम ठीक हो? जनरल, आपको चोट लगी है। यह बस एक छोटी सी खरोंच है, कोई बात नहीं, डरो मत। तुमने वाकई इस घटिया औरत के लिए तलवार का वार सहा। लू निंगशुए, सरेआम तलवार लेकर एक सरकारी अधिकारी पर हमला करना, इसके सबूत साफ हैं। कोई है। इस अपराधी को पकड़ लो, इसे अदालत ले जाओ, कड़ी निगरानी में रखो, इसे सजा दी जाएगी। किस हक से? पिछले जन्म में तुमने कभी मुझे मुड़कर भी नहीं देखा, हमेशा मुझे नजरअंदाज किया, और इस जन्म में तुम इस घटिया औरत के लिए अपनी जान तक दे सकते हो। मैं तुम्हारी कानूनी तौर पर ब्याही हुई पत्नी हूं, सिर्फ मैं ही हूं। इसे ले जाओ। रुको। इसे ले जाओ। रुको। प्रिय, यह पागल हो चुकी है। तुम इससे क्या कहना चाहती हो? सावधान रहना, कहीं यह तुम्हें चोट न पहुंचा दे। आप चिंता न करें जनरल। पिछले जन्म में मैं तुम्हारे पैरों के पास घुटनों के बल बैठी थी और तुम्हें पूरे दिल से जनरल को चुनने की सलाह दी थी। तुम्हें बताया था कि वही तुम्हारे लिए सही जीवन साथी हैं, लेकिन तुम्हें वो बदतमीज लगे और तुमने उन पर कोमलता की कमी का आरोप लगाया। इस जन्म में मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी और तुम्हें विद्वान को चुनने दिया। तो अब जब तुम्हारी जिंदगी खुशहाल नहीं है, तो फिर से ये मेरी गलती कैसे हो गई? तुम झूठ बोल रही हो। यह तुम्हारी वजह से है। तुम जानती थी कि गु वेंजी एक नपुंसक इंसान है। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया ताकि मेरी बेइज्जती हो सके। मैंने तुम्हें फंसाया? यह तुम खुद थी जिसे एक विद्वान की प्रतिष्ठा चाहिए थी और साथ ही जनरल की ताकत का लालच भी था। तुम्हें नाम भी चाहिए था और सुख की चाहत भी थी। पर क्या इस दुनिया में सब कुछ एक साथ मिलना मुमकिन है? तुम्हारी इस बर्बादी की वजह कभी भी मैं नहीं थी, बल्कि यह तुम्हारा अपना कभी न खत्म होने वाला लालच है। तेरी औकात क्या है? तू मुझे सबक सिखाएगी? घटिया औरत, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं तुझे जरूर खत्म कर दूंगी। हिलो मत। सांगजू, तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, मरने के बाद भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लू निंगशुए, मेरे और तुम्हारे बीच अब सब बराबर हो गया। मिस लू निंगशुए को अभी अभी सजा दे दी गई है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ, अपनी आंखों से देखा। वह पागल औरत जाने से पहले पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई ढोंगी हो। वह क्या बड़बड़ा रही थी? वही सब, पिछला जन्म, अगला जन्म और न जाने क्या क्या। ओ हाँ, वह कह रही थी कि अगले जन्म में वह साया बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हम सब जो वहां मौजूद थे, सबने उसकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया। अब मैं आजाद हो चुकी हूँ, तो यह जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो जाना चाहिए। अब मैं आखिरकार
सच में अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। संजू, जनरल, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए आपका शुक्रिया। पगली, तुम्हारी हिफाजत करना ये तो मेरा फर्ज है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अब मैं बस आपके साथ शांति से अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए एक बार सहा है और मैं लगभग अपाहिज होने ही वाला था। मेरी पत्नी, क्या तुम्हें इसका बदला अच्छी तरह नहीं चुकाना चाहिए? बच्चा सुन रहा है। तुम क्या सोच रही हो? मेरा मतलब था कि मेरी पत्नी मेरे जख्म की पट्टी बदल दे। बस यही मेरा इनाम होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सोच कहीं और ही चली गई? नहीं। लेकिन अगर तुम सच में शर्मिंदा महसूस कर रही हो तो बच्चे के दुनिया में आने के बाद तुम इसकी भरपाई कर सकती हो। याद रखना, तुम पर मेरा एक उधार है। तुम भी ना कैसी बातें करते हो। मेरी पत्नी, मैंने बच्चे का नाम सोच लिया है। सुविनिंग कैसा रहेगा? मेरी दुआ है कि वह और उसकी मां हमेशा सुरक्षित और सुकून में रहें। इस जीवन में सारी बेड़ियां टूट चुकी हैं और सारी दुश्मनी खत्म हो गई है। आने वाले सालों में सब कुछ सलामत और शांत रहे।